बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है, फाइनल टर्म 2025 में जो क्लास 8 की जो तीसरी टर्म जारी है, आज की इस वीडियो में उस हवाले से बात करेंगे। क्लास 8 का जो इंग्लिश का पेपर है, आपका ये जो पेपर है फाइनल टर्म का पेपर है, इसकी इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको इस पेपर में बताया जाएगा, कंप्लीट डिटेल के साथ। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। तो आपने इंशाल्लाह इस कंप्लीट पेपर को अच्छी तरह से याद करना है। जो बेटा जो भी स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसकी फर्स्ट पोजीशन आए, वो अच्छे नंबरों से पास हो, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। उसकी दुआ भी है मेरे साथ, ठीक है, मेरी उसके साथ दुआ भी है। और इंशाल्लाह आपको इस पेपर से बहुत फायदा हासिल होगा, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की तरफ से जारी किया गया है। ये क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म का। इसमें आपके म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी 48 नंबर की है। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी बात करेंगे, जो कि आपका 52 मार्क्स का है। और आपकी जो आंसर की है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपके सामने आपकी आंसर की आपको नजर आ रही होगी। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ जो है आपको ये पेपर बताया जाएगा। बस आपने करना क्या है, आपको बस एक ही काम करना होगा, ठीक है, इस वीडियो के दरमियान, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आगे जिंदगी में बहुत काम आएगा जब तक आप एजुकेशन हासिल करते रहेंगे। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजिमी ऑन करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से कौन सा आपके पैसे कम हो जाएंगे या इससे इसके पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके, क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ये तमाम बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। और उनको भी असल पेपर की, जो असली पेपर है उसकी हकीकत मालूम हो, असली पेपर के बारे में उनको पता चल सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो है जो क्लास 8 के बच्चे हैं, अब वो 9th क्लास में होंगे फाइनल टर्म के बाद। और वो अपने जो है सब्जेक्ट क्लास 9th में वो कौन कौन से सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट की आपको भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अब हम जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको पेपर करवाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये इंग्लिश का पेपर है क्लास 8 का फाइनल टर्म का, ये 100 नंबर का है, आपके पास पेपर है, ठीक है। तो आपने 100 नंबर में से 100 नंबर ही हासिल करना है, और इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे भी। इस पेपर को करने के बाद स्कूल नेम की जगह आपने हर पेपर की तरह स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम, रोल नंबर की जगह आपने बताना है आपका रोल नंबर कौन सा है, सेक्शन की जगह आप बताएं कि आपका सेक्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, आपका जोन सा भी सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं जी। आगे हमसे जो फर्स्ट MCQs है उसको शुरू करते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्राइब करें लाजमी। मेरे बाकी जो चैनल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन में अबाउट का लिंक मौजूद है, बाकी वर्जन उस पर अपलोड होते हैं, ठीक है। जो बच्चा PDF फॉर्म में ये पेपर हासिल करना चाहता है उसको पता भी होगा, या जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक लगा हुआ है। उस फेसबुक पेज पर, उस लिंक पर क्लिक करें, फेसबुक पेज पर आ जाएं, वहां पर मुझे फॉलो करें। और 100% रिकमेंडेड रिव्यू का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करके मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, अपनी क्लास सेंड करनी, इंशाल्लाह आपको PDF फॉर्म में पेपर सेंड कर दूंगा, आप आसानी से अपने मोबाइल में याद कर सकेंगे। तो MCQs 1 है हमारे पास, जिसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कनेक्ट। तो इसका आपने जो है एडजेक्टिव बताना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो होगा कनेक्टेड, यानी कि इसका जो दूसरा जवाब है वो है बी पे टिक करना है। MCQ नंबर जो 2 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए पे टिक करना है, द लीव रेस्टर जेंटली इन द ब्रीज। तो आगे हमारे पास जो हमारा MCQ नंबर 3 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, द केक लुक्ड यमी एंड एपेटाइजिंग। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है टेस्टफुल, बी पे आपने टिक करना है। MCQ नंबर जो 4 है उसमें पूछा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस
हैविंग अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका जो दूसरा जवाब आपने टिक करना है वो है सी, आसफ इज ड्रिंकिंग स्किल्स। ठीक है, सी पे आपने टिक करना है। म्यूजिक नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि चूज ए सेंटेंस विद ए मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इस पे आपने जो टिक करना है वो है बी। ठीक है, ही माइट बी लेट टूडे, बी पे आपने टिक करना है। आगे म्यूजिक नंबर जो 6 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज डैश अप इज न्यू असाइनमेंट, वो है राइटिंग, बी पे आपने टिक करना है 100%, जो कि ओरिजिनल एसबी का पेपर है। आगे हमारे पास जो है म्यूजिक नंबर जो 7 है उसमें पूछता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है इट हैज बीन रनिंग फॉर द पास्ट 2 days। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट जो है टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड हिज एक्सटेंशन बाय दिस ईयर। आगे म्यूजिक नंबर जो हमारे पास 9 है उसमें पूछता है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेजेस, तो इस पे आपने जो टिक करना है वो है बी, दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, आगे हम म्यूजिक नंबर जो 10 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट जो है पंक्चुएशन मार्क, तो ये हमारे पास जो है डॉट दिया गया है, ये है हमारा करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 11 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बहुत फेमस फिगर है कि जो है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल टेंस है। तो आगे हमारे पास जो हमारा म्यूजिक नंबर जो हमारे पास 12 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी, देमसेल्फ। आगे हमारे पास जो हमारा म्यूजिक नंबर 13 है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें हमसे पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन ए कंपाउंड जो है प्रीपोजिशन, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो आपने टिक करना है कि शी इज सेटिंग ऑन द टॉप ऑफ द चेयर। आगे म्यूजिक नंबर 14 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए जो है डिप्टोथ, तो इसका हम जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं लगा। आपके एमसीक्यू नंबर 14 का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। म्यूजिक नंबर 14 है जो आपकी उसका यहाँ पर जो है डी दूसरा जवाब दिया गया है, तो आपने डी पे टिक करना है। ठीक है, चेयर चेयर पे आपने टिक करना है, डी इसका 100% दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 15 है उसमें पूछता है कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, तो इसका आपने जो दूसरा टिक करना है वो है डी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दिस मैटर। आगे म्यूजिक नंबर 16 में पूछता है कि चूज द करेक्ट कोलैबोरेटिव कंजक्शन टू फिल इन दी जो है ब्लैंक, तो आगे दिया यू कैन डैश गो टू द पार्टी डैश स्टे होम, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो ए है, एथर और आगे म्यूजिक नंबर जो हमारे पास 17 है उसकी जानब चलते हैं। म्यूजिक नंबर जो आपकी 17 है उसमें पूछा है कि चूज ए सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉजेस, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो ये है कि वी विल गो टू बीच इफ द वेदर इज नॉइस। आगे म्यूजिक नंबर 18 में पूछता है कि चूज द सेंटेंस दैट कंटेन ए ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका आपने जो दूसरा टिक करना है वो है ए, द फायर बर्न द हाउस। ठीक है, आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 19 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए, ठीक है, टिप थॉट, तो इसका जो आपने टिक करना है वो है सी, फ्लावर। म्यूजिक नंबर जो आपके पास 20 है उसमें पूछता है कि आगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन, ठीक है, कैपिटोनियम, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, मार्चेस ऑन, ठीक है, 23 मार्च, तो आपने जो है इस पे टिक करना है। आगे हम चलते हैं हमारे म्यूजिक नंबर 21 की तरफ, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, उसमें हमसे पूछता है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, तो ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया गया है कि द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, तो इसका आपने जो है दूसरा टिक करना है वो है बी, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, बी। तो एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ, ठीक है, आर्बिट्रेशन, तो इसका जो दूसरा है वो है आफ्टर द एक्सीडेंट आई अवॉइड ट्रैवलिंग, ठीक है, सी इसका 100% दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर 23 में पूछता है कि आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, शी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो है एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि इसका दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर 24 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर जो है टेक्निक यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, वो है मेटाफर, यानी कि 20 का दूसरा जवाब है। आगे जो हमारे पास म्यूजिक नंबर 25 है उसकी जानब चलते हैं, उसमें हमसे पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है,
कि आई हियर द जो है विंड वेस्टिंग। अभी तक अगर आपने क्लास भी सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन कर दें अगर आप चैनल पर नए हो। अगर आप वैसे ही देख रहे हो सब्सक्राइब किए बगैर तो सब्सक्राइब लाजमी करें। आगे म्यूजिक नंबर 26 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ, ठीक है, हाइपरबोल। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है कि दैट वाज सो एक्सपेंसिव दैट इज नियरली ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन द बैंक। आगे हमारे पास नेक्स्ट में पूछता है म्यूजिक नंबर 27 में कि चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, कि आपने जो है जो नरेशन है वो चेंज करनी है सेंटेंस की कि ही सेड टू हिज सिस्टर, ठीक है, गिव मी योर बुक। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी, ही ऑर्डर हिज सिस्टर टू गिव हर बुक। आगे हमारे पास जो है हमारे 27 एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपके 32 एमसीक्यूज हैं, तो 27 के बाद आपके इंग्लिश के पेपर जो फाइनल टर्म का पेपर है उसके जो 27 के बाद एमसीक्यूज हैं, 5 एमसीक्यूज आपके वो इस तरह से पूछे गए हैं कि आपको एक जो है पोइम या पैराग्राफ दिया होता है, तो आपने जो है उस पोइम को पढ़ना है और उसमें से पूछे जाने वाले सवालात का जवाब देना है। तो ये आपके पास पोइम दी गई है, ठीक है, आपने इसको जो है एक दफा लाजमी पढ़ लेना है और इसके जो इसमें पूछे जाने वाले सवालात यानी कि जो हमारा मौजूदा हिस्सा है ये 5 एमसीक्यूज हमारे जो बकाया रह गए हैं, अब हम उसको करते हैं। उनके जवाबात मैं आपको लगवाऊंगा लेकिन आपको वैसे आपने इसको वैसे भी पढ़ लेना है ताकि आपकी ये नजर से गुजर जाए, ठीक है, आपको ये नई नई चीज ना लगे। तो आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 28 है उसमें पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज वेयरिंग इन हिज इन द पोएम। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी द रिवर। म्यूजिक नंबर 29 में पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्टेन्ड इन द पोएम। तो वो है बी पे आपने टिक करना है द रिवर्स। आगे म्यूजिक नंबर 30 में पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पोएम। वो है प्लास्टिक जो है वेस्ट यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है 100%। म्यूजिक नंबर 31 में पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज रशिंग बाय इन द पोएम। वो है पॉइजन वाइंड। तो इसका बी दुरुस्त जवाब है, बी पे टिक करना है। म्यूजिक नंबर जो 32 है उसमें पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज फेडिंग अवे इन द पोएम। तो इसका जो दुरुस्त आपने जो है टिक करना है वो है द प्लांट। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। तो हमने क्लास आपकी 8 है जो उसकी इंग्लिश का जो पेपर है उसके हमने अच्छी तरह से एमसीक्यूज पढ़ रही हैं ताकि आपको कोई मुश्किल वर्डिंग मुश्किल ना लगे, ठीक है। जिस बच्चे को अभी समझ नहीं आई वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकता है, वरना जो है आप पीडीएफ फॉर्म में मंगवा सकते हैं। मुझे फेसबुक पर ऑफिशियल चैनल जो है रिकमेंडेड रिव्यू पर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, नाम लिखें अपना और जो है आप अपना जो है मुझे सेंड करें अपना व्हाट्सएप नंबर और क्लास भी साथ बताएं, इंशाल्लाह आपको पेपर आ जाएगा। और सब्सक्राइब अगर इस चैनल को नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे, बुरी बात है, ठीक है। ऊपर से रमजान भी है तो आप जो है बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको तमाम रोजों का अजर दे, ठीक है, आमीन। तमाम बच्चे आमीन कहें, कमेंट बॉक्स में भी लिख दे। आगे जो है म्यूजिक नंबर जो 33 है सॉरी आपके यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर जो है आपका शामिल है। आपका क्वेश्चन नंबर 34 शामिल है, ठीक है, 33 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 34 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 36 शामिल है। क्वेश्चन नंबर बस 36 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है, 34 है और 33 है। ये हमारे जो 4 क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं जो कि 10-10 नंबर के हैं इनमें से, ठीक है। 10-10 नंबर को हमने किस तरह से हासिल करना है। तो अब जो है हम अपनी आंसर की पर देखते हैं। तो ये आपके सामने जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म 2025 के लिए। ये फर्स्ट में आपके पास एमसीक्यूज आंसर की नजर आई है। अब यहाँ से आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो शुरू हो रहा है। तो अब आपने जो है आंसर इसका कौन सा करना है, ठीक है, कि आपको जो है 10 नंबर मिले हैं इसके, तो इसके लिए आपने कौन सा आंसर याद करना है अब वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने जो इसका आंसर याद करना है वो आपने इस तरह से करना है। ये यहाँ पर आपको एक लाइन में जो है इसका आंसर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने ये करना है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है, पेपर में जाके इसको लिखें, ठीक है। तो आपको जो है 10 नंबर इसके इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कितना आसान काम है, ठीक है, कि आपको पेपर मिल रहा है, बस आपने इसको 100% याद करना है और आपको 100/100 नंबर मिल जाएंगे, क्लास में टॉप करें इंशाल्लाह। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो देख सकते हैं। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है, कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। जो कमेंट्स का जवाब देते हैं
उनके कमेंट्स को मैं पिन करता हूँ, ठीक है, अपनी वीडियो में दिखाता हूँ कि ये बच्चे जो है कमेंट्स का विनर कौन है, तो लाजमी जो है कमेंट्स किया करें। ये हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है उसका आंसर ये है, बॉक्स में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इसको याद करना है, आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं जी, आगे हमारे पास जो सवाल नंबर 35 है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 है, तो इसका आंसर आपने जो करना है वो आपके पास ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने इसका आंसर ये करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, ये भी 10 नंबर का है। इसका आंसर आपने ये करना है, जो कि आपके पास ये 2 लाइन लिखी हुई नजर आएंगी, कितना सिंपल आंसर है, ठीक है। आपने इसका जो है ये आंसर करना है। ये लास्ट लाइन में आपको टाइटल भी यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, डिसिप्लिन आपने ये भी याद करना है, ठीक है। जो पीडीएफ फॉर्म में मंगवाना चाहते हैं वो मुझे लाजमी ठीक है मंगवा सकते हैं, तो मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मौजूद है, उसको लाजमी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह उस पर भी आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 37 है, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपने जो है ये क्या है, ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। ये आपकी टीचर के लिए है, आपके टीचर है जो, ठीक है, मैम है, उनके लिए है। उन्होंने आपसे जो है ये सवालात पूछने हैं। ये ओरल टेस्ट होता है जो कि आपने जुबान से सुनाना होता है, ठीक है। ये वो टीचर्स आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन वो है, ये जब कोई सवालात पूछ सकते हैं, आपने उनके जवाब देने होंगे, ठीक है, सुन सकते हैं, यानी कि बाज ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, जैसा कि आपके बाकी पेपर्स में हुआ है, कि वो अपने पास से नंबर लगा देते हैं जिस बच्चे की अच्छी कंडीशन हो, अच्छे वो क्लास में जो है एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, तो वो उसके वैसे भी नंबर लगवा देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। तो ये हमारा क्लास 8 का SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का फाइनल टर्म का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था। इंशाल्लाह तमाम बच्चों को मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो मिल जाएगी। तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, मेरे फेसबुक पेज को जाके लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, मेरा अदर जो चैनल है लर्न विद इल्म, उसको जाके लाजमी तौर पर जो है चेक करें एक दफा, उस पर भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, आपके जो वर्जन है उस पर भी अपलोड हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपकी जो है नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट आपकी क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।